इनकी पंचायत में आता है तो जाता कहाँ, अगर आता है तो नहीं आता तो फिर इनको मुहैया कराया जाए। दोनों ही बातें हैं। उनकी बिलिंग चेक करनी चाहिए कि उन्होंने कितने दिखा रखे, इन लोगों को कितना मिलता है, वो करना चाहिए। वो तो फिर अगर ऐसा कुछ है तो फिर वो गलत है, वो कहीं ना कहीं घोटाला है। जो ग्रामीण सफाई कर्मचारी है उन्होंने प्रस्ताव दिया और मीडिया साहब उसको पढ़ रहे हैं कि आखिर क्या कुछ मांग है। अभी जो ग्रामीण सफाई कर्मचारी बैठे हैं नाखुश है सरकार से, क्योंकि जो 1000 रुपये सरकार ने बढ़ाए हैं उसे नाखुश दिखाई दे रहे हैं। देखो, मैं व्यक्तिगत तौर पर मना तकलीफ है। आप आज तो यहाँ हाजिर थे, महिलाएं हैं। हाजिर कौन था? चलो आप तो आज ही स्पेशल मैंने इनको पहले कहा थी, मैं सोच रहे 5 बजे जाऊंगा, आप अपना ये मेरे को ये देखो, आपका जो भी है यहाँ पीए कोई ये जो भी मतलब ये 10-15 महिलाएं हैं, कहाँ जाए आप अंदाजा लगाओ। अरे कोई ऐसी दिक्कत हो परमानेंट रहे तो कोई बात नहीं, फिर भी देखो बात ये है वो एक प्रबंध हो जाएगी है प्रशासन पर। प्रशासन ने भी इतनी बात तो देखनी चाहिए। ये भी कहा जी आप धर्मशाला में आराम से करो। हाँ चलो, हम आपकी वो रात को आपकी बात उसको खुलवा देना। हमारी मांग तो मैं तो यही है, पक्के कर्मचारी का दर्जा देना। जो पक्के कर्मचारियों को मिल रहा है वो माफ नहीं मिल रहा है। एक जो एक्स ग्रेशिया नीति है उसको लागू करवाया जाए। शहर में 2000 की आबादी पर एक कर्मचारी का लगाया जा रहा है। हमारी मांग है गांव में भी, शहर में 400 की आबादी पर, गांव में 2000 की पर। हमारी मांग है गांव में भी 400 की आबादी पर लगाया जाए। और जो ग्रामीण सफाई कर्मचारी एक्सपायर हो जाए उसके परिवार में से ही एक्स ग्रेशिया नीति के तहत लगाया जाए, ये मांग है जी। और जो हमारे वेतन भी रुका हुआ है। विधायक जी लगातार ये 24-25 दिन से सफाई कर्मचारी बैठे हैं, तो मुख्यमंत्री जी ने हरियाणा सरकार ने 1000 बढ़ाए तो नाखुश दिखाई दे रहे हैं, तो लगातार ये बैठे हैं अभी तक कुछ नहीं। उनकी मांग को लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं देने का काम करूंगा। और जो इनकी मांग है ग्रेशिया केस वाली है और आपका ये 400 के ऊपर एक कर्मचारी होना चाहिए, ये है गाँव के अंदर 1500-2000 हज़ार के ऊपर ही एक कर्मचारी है, इसके लिए भी माननीय मुख्यमंत्री से बात करूँ। जो मांगे इनकी मानने वाली है, इन विषय पे सरकार इनके साथ या तो बैठ के बात कर ले कि मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को इनके जो कोई पदाधिकारी है मेन उनको बुला के हरियाणा लेवल पे एक बार उनसे बात कर ले। एक बार टेबल पे बैठ के जो मानने वाली मांगे हैं मान लिया जाए। इस बात के लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से इनकी सिफारिश करूँ। और गाँव में सफाई कर्मचारी कम है तो समस्या ज़्यादा रहोगे, काम भी ज़्यादा रहोगा। तो 2000 के ऊपर एक है, कम से कम 1000 के ऊपर तो एक, जिस गाँव में 400-500 नहीं 1000 के ऊपर होना चाहिए। तो ये तो ठीक भी बात है इनकी कि एक कर्मचारी कम से कम 1000 आदमियों के ऊपर, तो ये तो मांग इनकी जेन्युइन है। चलो 400 पे नहीं होता था, गाँव का सिस्टम और शहर के सिस्टम बड़ा फर्क होता है, तो उसमें कम से कम 1000 के ऊपर एक आदमी तो एक परमानेंट की मांग भी लगातार उठ रही। परमानेंट वो परमानेंट के लिए कह रहे हैं सरकार की अपनी नीति के अनुसार, इसमें भी सरकार को अगर लगेगा तो परमानेंट। मैं तो इनकी तरफ से पूरी सिफारिश कर दूंगा मुख्यमंत्री जी को कि भाई इनकी मांगे मानी जाए, क्योंकि ये बेचारे बड़े गरीब तबके के लोग हैं, जितनी ज़्यादा हो सके इनकी मांगे मान ली जाए। मैं अपनी तरफ से पूरी सिफारिश करूँ। सर, जो कर्मचारियों की मांग है, लगता है आपको कि जायज़ मांगे कर्मचारियों की है? देखिए सवाल ही आपका लगे मैं ही कुछ मांग रखूँगा तो मेरे को भी आपको लगेगा जायज़ रख रहे हैं। ये नहीं, जो मांग इनकी है ये माननीय मुख्यमंत्री जी टेबल पे बैठ के इनसे बात करेंगे, कुछ वो अपनी मनवाएंगे, कुछ इनकी मानेंगे। बैठ के कुछ ना कुछ तो हल निकल ही जाना चाहिए। बैठ के जो चर्चा होगी, चर्चा होगी तो कुछ ना कुछ हल निकलेगा ही। बात तो ये, क्योंकि जब तक चर्चा ही नहीं आपस में बैठ के होगी ना तो हल नहीं निकलेगा। अगर मान लो 10 मांग है, कहीं घटाना बढ़ाना है, कुछ भी बात है, वो आपस में बैठ के चर्चा से हल निकलेगा। एक बार चर्चा हो, 2 बार चर्चा हो, लेकिन हल तो चर्चा से ही निकलेगा। कोई भी बड़े से बड़ा विषय भी है वो चर्चा से ही हल निकलता है, ठीक है ना। तो उम्मीद तो यही करेंगे। पीछे आशा वर्कर्स का भी उन्होंने हल निकाला, ये भी हल निकलेगा, इस रहेगा। लगातार सरकार समस्याएं आ रही हैं, लेकिन उन समस्याओं को हल करने का प्रयास माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। किसी भी तरह से बैठ के ये समस्या का भी हल जरूर निकलेगा। एक सामान उपलब्ध कराया जाता जी, कुछ मास्क वगैरह या और किसी का कुछ इसमें दिक्कत के ऊपर देखना पड़ेगा, क्योंकि मांग ये सामान है, ये कमेटी वगैरह में, ये पंचायत में आता है तो जाता कहाँ, अगर आता है तो नहीं आता तो फिर इनको मुहैया कराया जाए। दोनों ही बातें हैं। अगर सरकार की तरफ से या बिलिंग में ये लोग डालते हैं कि हमने इतना माल लाए, तो फिर वो गया काम, इनको पूरा मिला क्यों नहीं। अगर नहीं मिलता तो ये मिलना चाहिए। इसके लिए तो मैं भी कहूँगा, नहीं मिलता तो मिलना चाहिए। उनकी बिलिंग चेक करनी चाहिए कि उन्होंने कितने दिखा रखे, इन लोगों को कितना मिलता, वो करना चाहिए। वो तो फिर अगर ऐसा कुछ है तो फिर वो गलत है, वो कहीं ना कहीं घोटाला है। नहीं है तो आना चाहिए, अगर है
तो इनको कम क्यों मिल रहा है उसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। इसके लिए तो मैं भी कहूँगा कि मैं इसके लिए आपके साथ हूँ। ये बात तो मुख्यमंत्री भी चाहते हैं, किसी प्रकार का ऐसा कुछ नहीं होना। विधायक जी आपसे एक बात, पीएफ और ईएसआई के कार्ड नहीं बनाए, डीडीपीओ दफ्तर में बनाने हैं। किसी सीएम की, किसी मंत्री की कोई जरूरत नहीं, आप सीधी बात करो। वो भेजते हैं यहाँ, कौन सा बैंक है भाई, मनोहर एसोसिएट है जी, मनोहर वहाँ एसोसिएट। पैसे मांगते हैं और आदमी का मतलब पैसा कट रहा है, उसको उस ईएसआई का और पीएफ का लाभ नहीं मिल रहा। ये आपका लोकल, आपके काबू की बात है, ये मैं कर दूंगा। ये आप डीडीपीओ से बात करो। हाँ, मैं मतलब इसमें कोई सीएम साहब से तो मेरे ख्याल चला गया, अब कोई नया आया है। नया आया है, जो भी आया है उसका अगर नंबर हो तो देना मुझे। अभी डीडीपीओ का नंबर होगा, पवन DDPO तरफ का है, नंबर हम उपलब्ध करा देंगे आपको। हाँ, मेरे को बात करा के आप ही आ जाना, मैं बैठ के बात ठीक कर। है। ये तो ये अलग विषय है, उसके लिए तो आप जब मर्जी आ जाना, मेरा खुद का काम है। ये एक दूसरी, एक मैं ये कह रहा हूँ, दूसरी जो बात है, हमारे वकीलो आप सीएम साहब के सामने हमारी मेरी बात वकालत सुनो, करो। आप एक बात बताओ, आप जितनी बार भी आए, मैंने सीएम साहब से पूरी वकालत करी है। अब भाई कभी अरे आप मैं- उम्मीद करा मैं आया करूंगा, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं करूंगा। और इस विषय के लिए मैं कल नहीं हूँ, जिस दिन भी हूँ बैठ के, ये तो अपना पर्सनल काम है, इसको बैठ के लिए ये तो करेंगे। ऐसे पैसा कोई क्यों मांगेगा? उस चीज के लिए आप नीचे- ले उसको करवा दिया इसको। अरे भाई साहब आ जाएंगे, अगर वो ठीक है। लेता है तो जो उसको- मेरी आने की स्थिति कमजोर है, पैरा की उससे। मैं गाड़ी भेज दूंगा ये आ भाई, जाएंगे, मेरे हम गाड़ी आ भेज जाएंगे, दूंगा। बात नहीं, अपना गाड़ी गाड़ी आप- लेके आओगी, वो कमाल की बात है। कोई बात गाड़ी ले नहीं। आओगी, गाड़ी छोड़ा ये आ जाएगा। ये कोई काम आप अपने लिए नहीं कर रहे, ये इनके लिए कर रहे हैं। ये बड़ी मेहनत का काम है, कमाल का। पैसा कट रहा है और उसके बाद भी लाभ नहीं मिल रहा है। ये आप, ये तो पुण्य का काम आप कर रहे हैं। ऐसे कोई गरीबों से तो क्यों ले? ये बात फ्री का काम है, उसको करना चाहिए। आपके